क्वेट्ज़लकोत्लुस लगभग 70 से 66 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड के दौरान फला फूला। यह वह समय था जब डायनासोर जमीन पर हावी थे और महासागर विशाल सरीसृपों से भरे हुए थे। आज की तुलना में जलवायु गर्म थी और हरे भरे जंगल ग्रह के अधिकांश हिस्सों को कवर करते थे। यह अवधि उच्च समुद्र के स्तर से चिह्नित थी, जिसके परिणाम स्वरूप विशाल अंतर्देशीय समुद्रों का निर्माण हुआ, जिसने महाद्वीपों को विभाजित कर दिया। ये उथले समुद्र विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवन का घर थे, जिनमें एमोनाइट्स, बेलेमनाइट्स और मोसासौर्स जैसे विशाल समुद्री सरीसृप शामिल थे। आसमान भी गतिविधि से जीवंत था। सभी आकार और आकार के प्टेरोसॉर्स हवा में उड़ते थे। 10 इंच के अपने विंगस्पैन के साथ छोटे नेमिकोलॉप्टेरस से लेकर राजसी क्वेट्ज़लकोअटलस तक। भाग 5। जमीन पर रहने की जीवन शैली। हवा में अपनी महारत के बावजूद क्वेट्ज़लकोअटलस ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन पर बिताया। इसकी लंबी टांगें और अपेक्षाकृत छोटे पैर बताते हैं कि यह चलने के लिए उपयुक्त था, हालांकि यह शायद विशेष रूप से तेज या फुर्तीला नहीं था। इसकी लंबी, बिना दांतों वाली चोंच, जबकि नाजुक लग रही थी, भोजन के लिए एक दुर्जेय उपकरण थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वेट्ज़लकोअटलस अपनी चोंच का उपयोग छोटे जानवरों के लिए जमीन की जांच के लिए करता था, ठीक उसी तरह जैसे आधुनिक समय के स्टॉक्स करते हैं। इसके आहार में संभवतः विभिन्न प्रकार के छोटे रीढ़ की हड्डी वाले जानवर शामिल थे, जिनमें छिपकलियां, सांप, स्तनधारी और यहां तक कि डायनासोर के बच्चे भी शामिल थे। हो सकता है कि यह कैरियन को भी खाता रहा हो, अपनी गहरी दृष्टि का उपयोग करके दूर से शवों को खोजता रहा हो। भाग 6। एक प्रागैतिहासिक मेनू। उस समय की कल्पना कीजिए जब दुनिया एक बहुत ही अलग जगह थी। महाद्वीप अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं थे और जलवायु बहुत गर्म थी। यह क्वेट्ज़लकोअटलस की दुनिया थी, जीवन से भरपूर दुनिया, हवा और जमीन दोनों जगह। एक बड़ा प्टेरोसॉर होने के नाते क्वेट्ज़लकोअटलस को अपने विशाल शरीर को ईंधन देने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती थी। इसकी लंबी, बिना दांतों वाली चोंच के साथ ऐसा माना जाता है कि क्वेट्ज़लकोअटलस एक मांसाहारी था, जो मुख्य रूप से छोटे जानवरों को खाता था। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि क्वेट्ज़लकोअटलस एक मेहतर रहा होगा, जो आधुनिक समय के गिद्धों की तरह दूर से शवों को देखने के लिए अपनी गहरी दृष्टि का उपयोग करता था। इसकी लंबी गर्दन और चोंच मृत डायनासोर के शरीर के अंदर तक पहुंचने, पौष्टिक मांस निकालने के लिए आदर्श होती। भाग 7। आसमान और जमीन पर प्रतिद्वंद्वी। लेट क्रिटेशियस संसाधनों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा का समय था। क्वेट्ज़लकोअटलस अपने आकार और हवाई कौशल के बावजूद अपने प्रतिद्वंद्वियों के बिना नहीं था। हवा में इसने प्टेरानोडन जैसे अन्य बड़े प्टेरोसॉर्स के साथ आसमान साझा किया, जो अपने विशिष्ट सिर के शिखर के लिए जाना जाता है। जमीन पर इसने विभिन्न प्रकार के शिकारी डायनासोर के साथ प्रतिस्पर्धा की, जिसमें भयानक टेरानोसॉरस रेक्स भी शामिल है। जबकि क्वेट्ज़लकोअटलस का आकार इसे कुछ सुरक्षा प्रदान करता, लेकिन उसे इन स्थलीय शिकारियों से सावधान रहना पड़ता था, खासकर जब वह भोजन के लिए जमीन पर होता था। भोजन और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर रही होगी और केवल सबसे अधिक अनुकूलनीय और साधन संपन्न जीव ही जीवित रह पाए होंगे। भाग 8। क्वेट्ज़लकोअटलस के रहस्य का खुलासा। 1970 के दशक में क्वेट्ज़लकोअटलस की खोज ने दुनिया को मोहित कर लिया। यहां एक ऐसा जीव था जो इतना विशाल था, आज जीवित किसी भी चीज से इतना अलग था कि इसने उड़ान की हमारी समझ को ही चुनौती दे डाली। फिर भी अपनी प्रसिद्धि के बावजूद क्वेट्ज़लकोअटलस के बारे में बहुत कुछ रहस्य बना हुआ है। क्वेट्ज़लकोअटलस के लिए जीवाश्म साक्ष्य अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, जिसमें मुख्य रूप से खंडित अवशेष शामिल हैं। इससे वैज्ञानिकों के लिए इसकी शारीरिक रचना और व्यवहार की पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, क्वेट्ज़लकोअटलस ने खुद को हवा में कैसे लॉन्च किया और यह कैसे लंबे समय तक ऊपर रहने में कामयाब रहा, इसके सटीक यांत्रिकी पर अभी भी बहस चल रही है। इसी तरह इसका आहार, जबकि माना जाता है कि इसमें मुख्य रूप से छोटे जानवर शामिल हैं, अभी भी चल रहे शोध का विषय है। भाग 9। पत्थर में एक विरासत। इसे घेरने वाले रहस्यों के बावजूद क्वेट्ज़लकोअटलस ने प्रागैतिहासिक जीवन की हमारी समझ पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
इसके जीवाश्म हालांकि खंडित हैं, दिग्गजों द्वारा शासित दुनिया में एक तांत्रिक झलक प्रदान करते हैं। इसकी खोज ने संचालित उड़ान की सीमाओं के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी, यह प्रदर्शित करते हुए कि आज जीवित किसी भी पक्षी से कहीं अधिक बड़े जीव आसमान में उड़ान भर सकते हैं। यह पृथ्वी पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता और जीवन को असंभव रूपों में ढालने के लिए विकास की शक्ति की याद दिलाता है। हड्डियों के संग्रह से कहीं अधिक क्वेट्ज़लकोट्लस वैज्ञानिक खोज का प्रतीक है, जो कल्पना को पकड़ता है और इसकी कहानी सीखने वालों में विस्मय को प्रेरित करता है। भाग 10। एक युग का अंत। सभी डायनासोर की तरह क्वेट्ज़लकोट्लस का शासनकाल भी हमेशा के लिए नहीं था। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक प्रलयकारी घटना, सबसे अधिक संभावना है कि एक क्षुद्रग्रह के प्रभाव ने पृथ्वी पर लगभग 3/4 पौधे और पशु प्रजातियों का सफाया कर दिया। यह घटना, जिसे क्रिटेशियस पेलोजेन विलुप्ति घटना के रूप में जाना जाता है, डायनासोर युग के अंत का प्रतीक थी और इसके साथ ही टेरोसॉर्स का शासनकाल भी समाप्त हो गया। एक समय जो आसमान क्वेट्ज़लकोट्लस का हुआ करता था, वह शांत हो गया, जैसा कि एक बार जीवंत पारिस्थितिक तंत्र था जिसने इस शानदार प्राणी का समर्थन किया था। आज केवल इसके जीवाश्म ही रह गए हैं, एक बीते युग के मौन प्रमाण जो हमें हमारे ग्रह पर कभी जीवन की अविश्वसनीय विविधता और प्रकृति के प्रकोप के सामने सबसे प्रभावशाली प्रजातियों की नाजुकता की याद दिलाते हैं। क्वेट्ज़लकोट्लस की कहानी, हालांकि विलुप्त होने में समाप्त हो रही है, विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है, जो हमें पृथ्वी पर जीवन की असीम संभावनाओं की याद दिलाती है।